ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले बाबा ने पहला पाठ पक्का कराया कि मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। तो पुण्य आत्मा तो हम कहेंगे भाई रोज हम मुरली पढ़ते हैं, पर उससे हम संपूर्ण पुण्य आत्मा नहीं बन पाते, संपूर्ण पावर नहीं बनते। क्योंकि आत्मा के विकर्म जब दग्ध होंगे, जब बाबा की याद में रहेंगे, और उसके लिए आत्मा का पाठ पक्का होना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ने कहा कि हम पुण्य आत्मा तब बन सकेंगे जब हम देही अभिमानी यानी आत्मा की प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा ज्यादा हम आत्मा का अभ्यास करेंगे, उतना ही बाबा के नजदीक होते जाएंगे, बाबा से सर्व प्राप्तियां करते जाएंगे, ज्ञान बुद्धि में ठहरता जाएगा। हमें खुशी, उमंग, उत्साह, जो आत्मा के साथ गुण हैं, वो जागृत होने लगेंगे। बाबा रोज इसी अभ्यास के ऊपर ध्यान दिलाते हैं। बाबा ने मुरली में क्लियर किया कि ये अभ्यास ही, सिर्फ ये ज्ञान जो हमें मिलता, तो बहुत सारा ज्ञान है, पर आत्मा का जो पाठ है यही हम सतयुग में लेके जाते हैं। क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में हमें ज्ञान रहता है कि हम आत्मा हैं, हम देही अभिमानी हैं। जैसे आज द्वापर कलयुग में हम ये समझते आए कि हम शरीर हैं, हमें संपूर्ण निश्चय था, गलत था पर था। तो सत्युग त्रेता में इसी निश्चय के कारण, इसी सच्चाई के कारण हमें दुख की भासना नहीं होती। शरीर छोड़ते हैं तो छोड़ने वाला भी खुश, संतुष्ट, और जो परिवार वाले साथी हैं वो भी खुश और संतुष्ट। द्वापर और कलयुग आने पे हम देह अभिमान में आ जाते हैं, जिसके कारण दुख बढ़ता है। वहां हम भगवान को याद करने लगते हैं। अब भगवान का भी सत्य परिचय नहीं होता। अगर द्वापर और कलयुग में हम मान लेते हैं कि हमें भगवान का, शिव बाबा का सत्य परिचय होता, हम यथार्थ रीति उनको याद करते, मान लो आत्मा का नहीं भी होता, और सिर्फ हम अव्यभिचारी ही पूजा करते या अव्यभिचारी ही याद करते, तो भी आज जो इस संसार में इतना दुख है, इतनी परेशानियां हैं, ये सब नहीं होती। या फिर आत्मा का ही ज्ञान रहता, तब तो हम सुखी थे ही थे। कितनी वंडरफुल बात है कि सतयुग और त्रेता में आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का नहीं है। और द्वापर कलयुग में परमात्मा का, चाहे वो राइट रॉन्ग कैसा भी है, परमात्मा के लिए हम भक्ति कर रहे हैं भाई, परमात्मा को याद कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ तप जब जो भी कर रहे हैं, वहाँ आत्मा का ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। और संगम युग पे ये दोनों मिल जाते हैं तो सोचिए क्या से क्या हो जाता है। पिछले सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, और 21 जन्मों की प्रारब्ध मिल जाती है, सिर्फ एक इस छोटे इस सत्य से। सत्य में कितनी ताकत होती है, हमें इसी बात से पता चल सकता है। असत्य दिखने में राइट लगता है, 63 जन्मों से हम अपने आप को शरीर समझ रहे थे, राइट लग रहा था, पर दुर्गति क्या हुई, दुखों से भरपूर हो गया सारा संसार। असत्य सिर्फ छलावा है, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है। वो टेम्परेरी सुख क्या मिलता है द्वापर और कलयुग में, टेम्परेरी सुख। अस और सत्य कितना शक्तिशाली होता है। पूरे 2500 वर्षों में दो कला सतयुग में गिरती है, और त्रेता में हम 6 कला गिरती है, पर 6 कला ये भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल अंत में, जब देह भान आता है त्रेता के अंत में, तो उस वक्त ही एक साथ गलाएं गिर जाती हैं बहुत ज्यादा। तो पूरे त्रेता में भी 3 4 कला ही गिरती है, पूरे त्रेता में। तो उस वक्त, या 6 कला में से, अब ये नहीं पता एग्जैक्ट कि भाई अंत में कितनी गिरती है, जैसी देह भान आता है। और फिर पूरे द्वापर में देखिए सीधा सीधा 8 कला एक साथ गिर जाती है।
देह भान की वजह से, झूठ की वजह से, असत्य की वजह से। एक सतो प्रधान आत्मा, या एक आत्मा की पवित्रता जो बाबा की श्रीमत पे धारण की हुई है, वो हजारों आत्माओं की अपवित्रता पर भारी है। तभी तो जो बच्चे बाबा की श्रीमत, यानी अगर हम 33 करोड़ को भी मान लेते हैं, पवित्रता धारण करते हैं, तो इस पवित्रता के आधार पर 8 से 9 अरब जो भी उन, जब भी उस अंत समय तक जनसंख्या होगी, उनका भी परिवर्तन होगा। और इस पूरी सृष्टि के ये जो 5 तमो प्रधान तत्व हैं, पूरी सृष्टि बताइए, उसका भी संपूर्ण परिवर्तन होके वो सतो प्रधान हो जाएंगे। तो ये जो 33 करोड़ हैं, ये अगर हम 8 से 9 अरब का मानते हैं, तो 3 से 4% बनता है। ये 4% एक आइडिया। और उसमें भी जो मुख्य 108 हैं, या 16,108 हैं, उनकी पवित्रता तो और भी शक्तिशाली है। 8, 100, 16,000, 9 लाख, जो शुरू में आते हैं सत्युग की। ये पवित्रता सिर्फ आत्मा के अभ्यास से ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि आत्मा का जितना अभ्यास पक्का होता जाएगा, तो बाबा की याद आएगी और हमारे विकर्म दग्ध होंगे। इसलिए इस असत्य को भूलना है जिसने हमें दुख दिया है, और जो सत्य है जो हमें सुखी बनाता है, आत्मा का पाठ। सिर्फ इस आत्मा के पाठ में ही सारा सुख समाया हुआ है, क्योंकि मैं आत्मा ही स्वयं में एक शक्ति, एक ऊर्जा हूँ। मेरे 7 गुण मेरे पास हैं ही। मैं अनादि उस परमात्मा का बच्चा हूँ ही। बाबा ने मुरली में भी क्लियर किया कि ब्रह्मा के द्वारा तुम अडॉप्ट किए जाते हो। कोई ब्रह्मा बाबा के हम सगे बच्चे थोड़ी हैं। ये तो इस संगम युग पे बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं। पर शिव परमात्मा की हम सगी संतान हैं। जैसे परमात्मा, बाबा ने कहा कि मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, बस यही बात है। सुप्रीम फादर हूँ, सुप्रीम सोल हूँ। तो बाबा और हम आत्मा के रूप में एक समान हैं। गुण शक्तियां भी बाबा हमें पूरी पूरी देते हैं, पर उनको देते हैं जो आत्मा का पाठ पक्का करते हैं। इसी में देखिए ना, जो 108 हैं या 8 रत्न हैं, उन्होंने आत्मा के पाठ को पक्का किया, तभी तो ये सर्व प्राप्तियां कर पाए। हमें सिर्फ ये करना है, इसका अभ्यास देखिए। मैं आत्मा इस राइट हैंड से इस शरीर को ब्रश करवा रहा हूँ। मैं आत्मा इस हाथों के द्वारा स्नान करवा रहा हूँ। मैं आत्मा इस रथ के द्वारा खाना बनवा रहा हूँ। मैं करवा रहा हूँ। करण करावनहार मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा प्रकृति में स्थित हूँ। बाबा ने आज फिर कहा धारणा में कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करना है। तो आज पूरे दिन में इस आत्मा के अभ्यास में, ये सिर्फ आज का नहीं है, जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है, यही यही मुख्य पाठ है। हम कहेंगे कि भाई रोज ये एक ही बात होती है, एक ही पॉइंट होता है, एक ही टॉपिक होता है, पर ये पक्का हो जाए तो इसी में सबका कल्याण समाया हुआ है। इसके अलावा और कहीं कल्याण हो ही नहीं सकता। कितना ही हम ज्ञान के अलग अलग पॉइंटों के ऊपर चले जाएं, कितना ही हम परम धाम में जाने के बिना आत्मा के अभ्यास के बाबा को याद करने की कोशिश करें, नहीं टिक सकते। आत्मा के अभ्यास के बाद फिर देखिए, ना व्यर्थ होगा, ना नेगेटिव होगा, ना अपवित्र होगा। बाबा के पास टिकना आसान होगा। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति भी, उसकी भी पहली शर्त है आत्मा के पाठ को पक्का करना। क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का नहीं होगा, हम बाबा को ढंग से याद नहीं कर पाएंगे, विक्रम विनाश नहीं होंगे, और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे जैसे आत्मा का पाठ पक्का होता जाएगा, बाबा
कि याद ठहरेगी, हमारे विक्रम दग्ध होंगे, और फिर जब विक्रम दग्ध हो जाएंगे तो अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। इस पूरे ज्ञान का फाउंडेशन एक ही बिंदु है, मैं बिंदु। अपने आप को बिंदी बिंदु याद रखना है। स्टार मिसल। फिर बाबा ने आज वरदान में हमें परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भाव। तो इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। संसार में कोई भी पवित्रता को धारण नहीं करा था, और ना ही किसी में ऐसी शक्ति है जो करा सके कि युगल जोड़ा, यानी आग और कपूस एक साथ रहें और उसमें आग ना लगे। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ परमात्मा ही करा सकते हैं। जादूगरी है ना जी ये। और तो संसार में आज तक कोई कर ही नहीं पाया। आप ब्रह्मचारी रह रहे हैं, कोई बात नहीं। छोड़ के जंगल में चले गए, कोई बात नहीं। साथ रहते हुए घर गृहस्थी में कमल पुष्प समान रहना, ये जादूगरी सिर्फ वो जादूगर ही कर सकता है। तो बिना पवित्रता के योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता का मतलब है संपूर्ण लगाव मुक्त। अब ये लगाव मुक्त कैसे होंगे? वही आत्मा का पाठ। जैसे हमारा आत्मा का पाठ पक्का होगा, तो अपने देह के सर्व संबंधों से, वस्तु और वैभव से, लाभ हानि से, डर भय से, अलबेलापन आलस्य से, सभी से, इस सारे हमारी जो बुराइयां हैं, रावण का जो खेल है 2500 वर्षों का, उससे सदा, और हमारे किए हुए 23 जन्मों के विकर्मों से, सबसे मुक्ति मिल जाएगी एक आत्मा के पाठ की। और फिर वही पवित्रता आ गई। तो पवित्रता की जो शक्ति है वो भी आत्मा के पाठ से ही बढ़ेगी। आत्मा, आत्मा, आत्मा। तो जब ऐसी पवित्रता धारण करेंगे तो प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। क्योंकि अभी बताया था ना बाबा ने कि 108 या 16,108, 9 लाख, उनकी शक्तियों से ही ये जो संपूर्ण प्रकृति जो तमो प्रधान बन गई है, इतनी बड़ी पूरी पृथ्वी। सोच के देखिए, पांचों तत्व, इन सबको सतो प्रधान कौन बनाता है? हम बच्चे ही तो बनाते हैं अपनी पवित्रता के आधार पर। तो जो जितने शक्तिशाली पवित्र होंगे, शक्तिशाली आधार संपूर्ण पवित्र होंगे, जो कि 8 और 108 ही होते हैं संपूर्ण पवित्र। तो उनके आधार से पूरी सृष्टि का परिवर्तन, प्रकृति के 5 तत्वों का परिवर्तन हो जाता है। तो कितनी शक्तिशाली है पवित्रता, और कितना शक्तिशाली है हमारा आत्मा का ज्ञान और उसका अभ्यास। अभ्यास इसलिए करना कि 63 जन्मों से हमें आदत पड़ी हुई है देह भान में रहने की। समय जरूर लगेगा, पर पीछे नहीं हटना है, लगे रहना है, लगे रहना। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का। आप सब आत्मा भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि सदा इस पाठ में लगन के साथ लगे, आत्मा के पाठ में, और इसमें सदा सफलता प्राप्त हो, सबल, सदा सफलता मूर्त रहें। ओम शांति।